बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम जी की भक्तों, जय श्री कृष्ण जी की भक्तों। मेरे प्यारे राम भक्तों, हर मंगलवार शनिवार हम लोग हनुमान चालीसा से एक दोहा हिंदी सरल रूप में सुनते और समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हर दोहे को हम सांसारिक अर्थ के साथ आध्यात्मिक अर्थ भी बोलने का प्रयास करते हैं। आज का दोहा है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए आज के इस दोहे को हिंदी के सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं और साथ में इस दोहे के अंदर छिपे गूढ़ अर्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं, जो इसका आध्यात्मिक अर्थ है। आइए, जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, पहले दोहे में हमने सुना था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मग्न मुकुर सुधारे। बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। अर्थात तुलसीदास जी हनुमान चालीसा आरंभ करते हुए कहते हैं कि मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। श्री राम जी का यह यश का वर्णन इस संसार में चारों फलों को देने वाला है। यह चार फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उससे आगे अगले दोहे में जो आज हम सुनने जा रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मेरा ये जो शरीर है बुद्धिहीन है और मैं आपको इसलिए सुमरन कर रहा हूँ कि आप मुझे बल बुद्धि विद्या दे और मेरे मन में जो कलेश है और जो विकार है उसको आप हर लीजिए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, आज का मनुष्य बल बुद्धि और विद्या का अर्थ समझता है शारीरिक बल, बुद्धि अर्थात शारीरिक बुद्धि, संसार में कैसे उन्नति करें ये वाली बुद्धि, विद्या अर्थात संसार का ज्ञान। आज का मनुष्य केवल भगवान से यही मांगता है और कहता है, मेरे जीवन में जो कलेश हैं उसको हर लो मेरे प्रभु, और जो मेरे अंदर विकार है अर्थात जो मेरे अंदर दोष है कोई, तो उनको भी हर लो। तो ये तो हुआ इस दोहे का संसारिक अर्थ। मगर तुलसीदास जी यहाँ पे थोड़ा गूढ़ रूप में हम बोलते हैं, हनुमान जी से विनती करते हैं कि हे हनुमान जी, हे पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन हूँ, मेरे शरीर बुद्धिहीन है, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे वो बल दीजिए जिससे मैं अपने मन रूपी जो मेरे मन इंद्रियों के द्वारा इस संसार के विषय भोगों की रात दिन कामना करता है, मेरा मन नाना प्रकार के विषयों की तरफ भागता हुआ मेरी इंद्रियों से वो गलत काम करवाता है, मुझे वो बल दीजिए जिससे मैं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर सकूं। मुझे वो बुद्धि दीजिए जिस बुद्धि में केवल एक ज्ञान हो कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। जैसे आप श्री राम जी के भक्त हैं, मुझे भी उस प्रकार भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे वो विद्या प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं प्रभु राम का अन्य भक्त कैसे बनूं, मुझे वो विद्या दीजिए। और मेरे जीवन में जो कलेश है अर्थात जो मैं माया में उलझा हुआ हूँ, मुझे इस माया से दूर कीजिए और मेरे मन से समस्त विकार अर्थात काम क्रोध लोभ मोह को हर लीजिए। मेरे प्यारे राम भक्तों, यह इस दोहे का है आध्यात्मिक अर्थ। हमें भगवान से सदैव इस भावना में डूबकर प्रेम भरे हृदय से प्रभु से, श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, संसार के सुख दोगे तो वो शरीर के साथ समय के साथ बिछड़ जाएंगे, मगर मुझे अपनी अन्य भक्ति दोगे तो वो सदैव के लिए है। आपकी भक्ति हर जन्म में घटती नहीं बढ़ती ही जाती है। और मैंने ऐसा संतों से सुना है कि इस ब्रह्मांड में आपकी भक्ति से ज्यादा सुखदायी और कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी से जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ें तो यही विनती करें कि हे हनुमान जी, मुझे वो बल दीजिए जिससे मैं अपने इंद्रियों को विषय भोगों की तरफ जाने से रोक सकूं, अपनी बुद्धि को उस प्रकार चलाऊं कि किस प्रकार मेरे को प्रभु की अनन्य भक्ति मिले। विद्या मुझे वो दीजिए, मुझे वो ज्ञान का मार्ग दीजिए जिस मार्ग पर चलकर मैं भी आपकी तरह अन्य भक्त बन सकूं और मेरे जीवन से समस्त विकार जो काम क्रोध लोभ मोह मेरे अंदर समाये हुए हैं उनको भी हर लीजिए, ताकि मैं भी भगवान राम का अन्य भक्त बन सकूं। मेरे प्यारे हनुमान जी, आप विश्वास मानिए, मैं सृष्टि आरंभ से जन्म मरण चक्र में भटक रहा हूँ और पता नहीं कब तक भटकता रहूंगा।
मेरे इस भटकन को अब आप ही रोक सकते हैं। आप तो भक्तों में शिरोमणि हैं। आप चाहे तो मुझे वो अन्य भक्ति प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा मैं श्री राम जी को पास पा लूंगा और मेरी भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे राम भक्तों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप हनुमान चालीसा सदैव आध्यात्मिक भावना से ही पढ़िए, अपने आत्मा के कल्याण की भावना से पढ़िए। शरीर का कल्याण कितना भी मांग लेंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। ईश्वर आपका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की।